Hello traders and investors, welcome back to the channel Thesaurus Trader Set. So let's begin with our learning session. तो अभी मेरी स्क्रीन पे निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। अगर अभी हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे हमारा जो मार्केट था यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड में था कि यहाँ पे मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में था एंड देन रिसेंटली जो है मार्केट ने अभी इस ट्रेंड का ब्रेक करा है। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट में करंटली एक कंसोलिडेशन फेज में है या आप बोल सकते हो मार्केट के अंदर एक पॉज आया है, जो हमारा अप ट्रेंड था उसमें पॉज आया है। अब देखिए इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर हमारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर हमारा मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। अब ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चलेगा ये तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यूजली क्या होता है ना, एक हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कैटलिस्ट चाहिए होता है जिससे हम एक वापस से ट्रेंड का कंटिन्यूएशन करें, आइदर अपसाइड आइदर डाउनसाइड। अब वो कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई मेजर पॉलिसी चेंज, मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स या कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ऐसे कुछ भी जो मार्केट के सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट करता हो। अब एक बार फर्दर डिस्कशन करने के पहले एक अप्रैल मंथ का एक वीडियो जो मैंने अपलोड करा था, मैं उसका एक छोटा सा क्लिप प्ले करूंगा जिससे हम ये समझ पाए कि क्या हम लोग जो मेजर एनालिसिस की बात करते हैं तो वो क्या हमारे मार्केट हमारे व्यू के साथ इंक्लाइन करके चल रहा है या अभी मार्केट में कुछ चेंजेस आए, हम उससे अपडेटेड रहना चाहेंगे। तो एक बार मैं वो क्लिप प्ले करूंगा एंड फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो करंटली मार्केट है वो अराउंड इस एरिया के आसपास है। एक बार इस एरिया को अगर हम मार्क कर लें तो हम लोग अभी इस एरिया के आसपास ही हैं। अब ये एरिया क्या था, ये एरिया जो था पूरा, ये पिछली बार यहाँ पे जो है मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था कि यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा था हमें एक बाउंस बैक देखने मिल रहा था इन लेवल्स पे। फिर क्या हुआ, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन करा। अब ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट अगेन जो है इस सपोर्ट जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था उसके आसपास आ चुका है या आने वाला है। तो अब क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट ये है कि बेसिकली जब भी एक मान लीजिए एक सपोर्ट है यहाँ पे, मार्केट जब भी आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेता है। अब ऐसे में क्या होता है, जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो जब मार्केट वापस इस एरिया के पास टेस्ट करने आता है तो यही सपोर्ट जो है अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। प्रोबेबली हमें यहाँ से पुल बैक बोलो या फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, तो वो हमें देखने मिलता है। तो करंटली मार्केट अभी इस एरिया के आसपास आ रहा है एंड अगर हम इस एरिया का एग्जैक्ट लेवल मार्क कर लें तो वो लेवल्स होंगे अराउंड, इसका अगर हम लोअर टॉप मार्क कर दें तो समवट अराउंड हमारा ये आप बोल सकते हो 500 पॉइंट्स की रेंज रहेगी। ये एरिया रहेगा जो कि एक अब सप्लाई एरिया की तरह एक्ट करना चाहिए फॉर फ्यूचर। तो इस रेंज में आके डायरेक्टली अब हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। ये एरिया बेसिकली हो सकता है थोड़ा सा क्रूशियल, जहाँ से हमें मे बी पुल बैक देखने मिले या मे बी एक ट्रेंड का कंटिन्यूएशन देखने मिले। तो जैसा कि वीडियो में बताया गया था कि अराउंड इन लेवल्स के आसपास से जो है हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से अभी हम लोग ज़्यादा अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हो मार्केट अभी हमारे व्यू के अकॉर्डिंग इंक्लाइंड है। यहाँ इन लेवल्स के आसपास से एक अच्छा सेल ऑफ अभी हमें देखने के लिए मिला है। अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर ऑब्जर्वेशन करते हैं, आर स्टिल इन शॉर्ट टर्म बियरिश ट्रेंड मार्केट का, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे चल रहा है वो लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो। तो अभी जो स्ट्रक्चर है हमारे मार्केट का वो कुछ इस तरीके का चल रहा है। अभी हमें सिग्निफिकेंट कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड चेंज अभी तक देखने नहीं मिला है मार्केट में। फर्स्ट कंफर्मेशन का साइन कब होगा, सिंपली जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई की टेस्टिंग करेगा, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर चेंज करेगा। अब स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए मार्केट को बेसिकली अपने प्रीवियस हाई तक जाना पड़ेगा। अपना जो पैटर्न था मार्केट का, कि जो ये पैटर्न था, इस पैटर्न का ब्रीच होना चाहिए कि मार्केट को एटलीस्ट प्रीवियस हाई की टेस्टिंग करेगा तो हम बोल पाएंगे कि मार्केट में अभी एक स्ट्रेंथ आई है। मार्केट में मे बी अब जो है एक ट्रेंड का चेंज हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी लेवल रहेगा वीकली टाइम फ्रेम में वो है 24,600 का। अब जब मार्केट अगर इस लेवल तक वापस आता है तो हम कंफर्म कर पाएंगे कि मार्केट में एक साइन आया है जहां से अब हम बोल पा रहे हैं कि एक स्ट्रेंथ हमें अब देखने मिल सकती है फ्यूचर में। तो अभी ये तो हमने एक जनरल आउटलुक की बात कर ली। अब यहां से हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देखते हैं कि माइनर टाइम पर मार्केट में क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया एंड अगर हम यहाँ पे अभी इस पूरे सेलिंग लेग में कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो इस एरिया से मार्केट ने फर्स्ट टाइम जो है सेलिंग स्टार्ट करी थी। अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में कंसोलिडेशन आया। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला, इस एरिया में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला। अगेन क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट का फेलियर हुआ एंड वापस सेलिंग का कंटिन्यूएशन हुआ। अगेन क्या हुआ, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में गया, फिर से यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट देखने मिला एंड अगेन जो है ब्रेकआउट का हमें इधर फेलियर देखने के लिए मिला एंड सेलिंग का कंटिन्यूएशन हुआ। अब अगेन क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करा था एंड राइट नाउ मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ब्रेकआउट जेन्युइन है
या क्या मार्केट वापस से यहाँ से बायर्स की लिक्विडिटी स्वीप करके डाउनसाइड कंटिन्यू करेगा। देखिए, अगर ये ब्रेकआउट हमारा जेन्युइन है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि मार्केट ने एक यहाँ पे अभी सपोर्ट स्टैब्लिश करा है। इन्फॉर्मेशन हमें इस सपोर्ट का कब मिलेगा, जब मार्केट जो है 24,090 से 24,100 के लेवल्स तक वापस चला जाएगा। बेसिकली जो हमारा प्रीवियस हाई था, इस अगर मार्केट में यहाँ पे वापस से हमें एक पुश देखने मिल जाएगा तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये सपोर्ट अभी के लिए मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। राइट नाउ हमारा ट्रेंड स्टिल नेगेटिव ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके का एक पैटर्न फॉलो करते हुए आ रहे हैं, एक लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अगर हम लोग इस बाइंग लेग में फिबोनाची टूल का यूज़ करते हैं तो आप देखोगे जो हमारा मेजर रिवर्सल लेवल होता है 0.618 का, तो अभी करंटली मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके हायर लेवल्स पे प्रोसीड कर रहा है। तो ये फर्स्ट कंफर्मेशन है अभी हमारे पास कि ये सपोर्ट अभी के लिए मार्केट रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट अभी हम लोग ये कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं इसके बेसिस पे कि ये ब्रेकआउट जो है अभी मार्केट ने जेन्युइन करा है एंड यहाँ से अभी हमें कंटिन्यूशन देखने मिलेगा। अभी मैंने निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया है एंड अगर अभी हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो देखिए, जो बेस्ट सेटअप अभी हो सकता है मंडे के लिए वो ये हो सकता है, अगर एक मार्केट जनरल ओपनिंग करे कि लेट्स से मार्केट इस रेंज के आसपास ही कहीं ओपन होता है एंड अगेन हायर लेवल पे प्रोसीड करता है कि मॉर्निंग में ऊपर की तरफ ही जाने लगता है, तो जो भी मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा हम उस रेजिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशंस करेंगे कि उस रेजिस्टेंस पे हमें एक वीकनेस देखने मिले कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्राई करे बट इस रेजिस्टेंस लेवल की टेस्टिंग ना कर पाए। तो अगर मार्केट वापस से नीचे की तरफ जाता है तो एक हमें नीचे की तरफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे जो है हम लोग टारगेट्स डेफिनेटली बड़े नहीं रखेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में जिस तरीके का बाइंग एक बिहेवियर देखने के लिए मिला है तो नीचे की तरफ कंप्लीटली वी शेप में रिवर्सल अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी बेसिस पे नीचे की तरफ भी हमारे अभी टारगेट्स छोटे ही रहेंगे। एक केस क्या हो सकता है, लेट्स से एक मार्केट अगेन जनरल ओपनिंग करता है एंड मॉर्निंग में नीचे की तरफ आता है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो वेट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि मार्केट हमारा लास्ट सेशन का लो टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर ये टेस्ट नहीं होता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद स्ट्रेंथ दिखाता है कि वापस से सपोर्ट की टेस्टिंग नहीं होती, तो चांसेस है कि हमें एक अपसाइड पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टारगेट्स अभी छोटे ही रखेंगे, क्योंकि अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये ब्रेकआउट जो है अभी हमारा जेन्युइन है या इस ब्रेकआउट का भी वापस से नीचे की तरफ मार्केट रिवर्स करेगा। तो दोनों डायरेक्शन में अभी हमारे टारगेट्स छोटे रहेंगे। अगर कुछ भी एक्सट्रीमली हाई गैप अप्स या एक्सट्रीमली लो ओपनिंग्स होती हैं तो ऐसे में फिर मार्केट को अवॉइड कर दिया जाएगा। एक केस और रहेगा जिसमें मार्केट को अवॉइड करा जाएगा अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता ही रहेगा। यही दो केसेस मैं फॉलो करना चाहूँगा। अगर इसके अलावा कुछ और होता है तो मैं फिर उस दिन मार्केट को अवॉइड करूँगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।